नमस्कार दोस्तों, नॉलेज सर्कल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मार्च 2023 मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में देखेंगे और ये करंट अफेयर्स आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च कैच द रेन 2023 कैंपेन। इसका ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी अश्विनी वैष्णव, सी अमित शाह, डी नितिन गडकरी या ई द्रौपदी मुर्मू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन ई है द्रौपदी मुर्मू, ये इसका सही जवाब है। कैच द रेन कैंपेन जो है ये नई दिल्ली में चलाया गया था और जैसा कि आपको पता है कि हमें पूरी दुनिया का हम सिर्फ 4% वाटर जो है वो यूज करते हैं, जो पीने योग्य जो होता है सिर्फ 4% हम पूरी दुनिया का वाटर का यूज करते हैं। तो कैच द रेन एक ये जो बारिश का पानी होता है उसके वाटर को कंजर्व करना, उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं उसके बारे में ये कैंपेन है। और इसका जो थीम है सस्टेनेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इसका थीम था। और इस अवसर पे एक डाक टिकट भी मतलब इनॉग्रेट किया गया है और एक मूवी, एक फिल्म इस पे भी बनाई गई है जिसका नाम है जल शक्ति से नारी शक्ति। इस फिल्म का भी अनावरण इस कैंपेन के माध्यम से किया गया है। तो नेक्स्ट जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई Narayan Rane have inaugurated the MSMEs Industrial Exhibition and Fair in which state? इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है उत्तर प्रदेश, बी है गुजरात, सी है राजस्थान, डी है पंजाब या ई है हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो राजस्थान। राजस्थान के कोटा जिले में ये एग्जीबिशन रखा गया था, या इसका जो मेन उद्देश्य ये था कि यहाँ के जो यूथ हैं, यहाँ के मतलब कहाँ के, ये एक राजस्थान का मैप देख रहे हैं, यहाँ पे एक जगह है हाथोती। तो इस रीजन के जो यंगस्टर्स हैं और यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कनेक्ट करना है आपस में। ये आप देख रहे हैं, ये रीजन है हाथोती और इसे ही पहले बूंदी साम्राज्य भी कहा जाता था और इसका सबसे बड़ा जो एरिया है वो कोटा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हु हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ द बैंगलोर सेफ सिटी प्रोजेक्ट इन बेंगलुरु कर्नाटका। इसका ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह, डी द्रौपदी मुर्मू या ई जगदीप धनकर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी अमित शाह। और ये जो आप देख रहे हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट, ये बेंगलुरु में जो हिंसक घटनाएं हुई थी उसके बाद उसके मद्देनजर ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट चलाया गया है। और इस प्रोजेक्ट में ऐसे 3000 जो स्पॉट्स हैं बेंगलुरु सिटी में वो आइडेंटिफाई किए गए हैं और वहां पे करीब 6300 सीसीटीवी सर्विलेंस कैमरे लगाए जाएंगे जो 24/7 काम करेंगे, क्योंकि पुलिस हर जगह मौजूद तो नहीं हो सकती है। तो वहां पे सर्विलेंस का काम है सीसीटीवी कैमरा करेगा और उसके माध्यम से वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है उसको मेंटेन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, माऊगंज हैज बिकम द 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। इसका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र या ई मध्य प्रदेश। तो ये माऊगंज जो, इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन पहले होगा ई मध्य प्रदेश जो स्टेट है और ये रीवा डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट, एक तहसील है और ये 4 तहसील को मिला करके बनाया गया है, माऊगंज, हनुमाना, नईगढ़ी और देवताला। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हैज इनॉग्रेटेड द 7th इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी। इसके ऑप्शन थे ए बेंगलुरु, बी न्यू दिल्ली, सी भुवनेश्वर या डी जोधपुर या ई भोपाल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा भोपाल। ऑप्शन ई जो है भोपाल, एमपी, ये मध्य प्रदेश में है। और इस बार का इसका जो थीम है वो ईस्टर्न ह्यूमैनिज्म फॉर द न्यू एरा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS हैज प्रोवाइडेड द सेल ऑफ हॉलमार्क्ड gold jewelries or gold artifacts without the blank space alphanumeric hallmark unique identification number after 31st of March 2023। इसके ऑप्शन हैं 4 डिजिट, ऑप्शन बी है 5 डिजिट, ऑप्शन सी है 6 डिजिट या ऑप्शन डी है 7 डिजिट, ऑप्शन ई है 8 डिजिट। तो पहले इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 6 डिजिट। ये आप देख रहे हैं कि अब इन्होंने ऐसा कर दिया है कि ये हॉलमार्क जो पहले 4 डिजिट का होता था अब ये 6 डिजिट का है और ये बाकी सारी आप डिटेल्स देख रहे हैं। ये प्योरिटी ऑफ गोल्ड है, ये BIS का एक हॉल मार्क है और ये पहले 4 डिजिट का हुआ करता था। और इसमें एक अलग चीज ये थी कि यहाँ पे एक
ज्वेलर्स जो जो सेल करते थे उनका एक मार्क होता था, एक लोगो होता था, लेकिन अब ये 6 डिजिट का हो जाएगा। ये जो भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है ये 6 डिजिट का होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज फ्लैग्ड ऑफ पीएम जन औषधि ट्रेन टू कमेमोरेट द जन औषधि स्कीम। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए है नरेंद्र मोदी, बी है डॉक्टर मनसुख मांडाविया, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है पीयूष गोयल, ऑप्शन ई है अनुराग ठाकुर। तो इसका जो ऑप्शन बी है मनसुख मांडाविया, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ये जन औषधि स्कीम जो है, ये एक स्कीम 7 मार्च को चलाई गई 2023 में, और ये 7 मार्च का जो दिन है ये जन औषधि डे के रूप में हर साल मनाया जाएगा। और इसका पीछे जो मकसद था वो जेनेरिक मेडिसिन को प्रमोट करना, इसके अवेयरनेस को फैलाना था। और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे एक ट्रेन चलाई गई, छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। इसमें पोस्टर से लगे जन औषधि स्कीम्स के जो डिफरेंट स्टेट्स होकर गुजरेंगे और इसका प्रचार करेंगे। बट ये जेनेरिक मेडिसिन होता क्या है? जेनेरिक मेडिसिन जो है वो जो ओरिजिनल मेडिसिन होती है, जो पेटेंट मेडिसिन होते हैं, जो रिसर्च मेडिसिन होते हैं, उनका एक कॉपी होता है और इसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। और इस बार इनका जो थीम था ये जन औषधि स्कीम का, वो सेवा भी और रोजगार भी, ये थीम था इनका। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। द 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस हैज बिगन इन विच स्टेट। इसके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी गोवा, डी हिमाचल प्रदेश या ई पंजाब। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी गोवा। और इसका इनॉग्रेशन जो है वहां के गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई, उनके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज रिलीज अ यूनिक कवर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक फॉर विच स्टेट। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ए है त्रिपुरा, बी है सिक्किम, सी है आसाम, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन ई है मेघालय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सिक्किम। और सिक्किम हमारा ऑर्गेनिक स्टेट है, आपको पता ही होगा। और सिक्किम को दुनिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की एक संस्था है, उन्होंने घोषित किया है। और ये कवर सिक्किम के कल्चरल हेरिटेज को भी दर्शाती है, वहां के कल्चर डाइवर्सिटी को भी दर्शाती है। और सिक्किम को मिला है फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर की तरफ से भी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना इन द स्टेट एट द एंड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेफ्टी वीक। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है उत्तर प्रदेश, बी है गुजरात, सी है राजस्थान, डी है महाराष्ट्र या ई है उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई उत्तराखंड। और ये स्कीम जो है 7 मार्च को लॉन्च किया गया 2023 को। वहां के जो तत्कालिक सीएम है धर्मी साहब, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च किया। और इस स्कीम की खासियत ये है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है, वहां की जो महिलाएं हैं, लोकल महिलाएं हैं, उनको सोसाइटी में उनके इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करना, उनको सोसाइटी में एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनके स्टेटस को और ज्यादा अच्छा करना है सोसाइटी में। ये इस स्कीम का मूल उद्देश्य है। और इस स्कीम में करीब 25 से 45 साल की वोमेन जो है वो हिस्सा ले सकती हैं। बेसिकली वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकती हैं। जैसा कि क्वेश्चन के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, स्वरोजगार योजना, वो अपना कोई भी काम शुरू करती है, कोई भी स्टार्टअप शुरू करती है, उसके लिए गवर्नमेंट जो है 50,000 से लेकर के 2 लाख तक के बीच का उनको लोन देगी या अनुदान देगी, सब्सिडी देगी, कुछ भी कहिए, मतलब एक ही है। और इसमें इसका मतलब है कि उनको 50% जब वो काम शुरू करने वाली होंगी उनका लोन मिलेगा, और उसका 25% सब्सिडाइज होगा, सब्सिडी दिया जाएगा। और बाकी का जो अमाउंट है वो काम जब उनका चल जाएगा 3 मंथ के बाद, बाकी का रेस्ट अमाउंट उनको पे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज इनॉग्रेटेड द नेशनल वर्कशॉप ऑन बैम्बू सेक्टर डेवलपमेंट इन विच सिटी। इसके ऑप्शन है ए वाराणसी, बी है न्यू दिल्ली, सी है भुवनेश्वर, डी है अहमदाबाद या ई है मुंबई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने बैम्बू सेक्टर में यानी बैम्बू का डेवलपमेंट के लिए, उनका कमर्शियल यूज को बढ़ावा देने के लिए एक ये कार्यक्रम शुरू किया न्यू दिल्ली में। और यहाँ पे जो से हम जो फर्नीचर यूज करते हैं डिफरेंट लकड़ियों का, तो हम बैम्बू का यूज करें। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, ये हर तरफ से बढ़िया भी है, मजबूत भी होता है। तो इसके पर्पस इनका यही था कि बैम्बू सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले कमर्शियल पर्पस से भी, इसलिए उन्होंने ऐसा ये वर्कशॉप का आयोजन किया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 5 डे लॉन्ग याओ सांग फेस्टिवल हैज बिगन इन विच स्टेट। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए है त्रिपुरा, बी है वेस्ट बंगाल, सी है आसाम, डी है मणिपुर या ई है मेघालय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी जो है हमारा है मणिपुर।
इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और यहाँ के जो लोग हैं जिन्हें हम मैताई लोग भी कहते हैं, ये मैताई कम्युनिटी है, वहाँ ये बेसिकली ये हिंदू ही होते हैं। और ये जो याओसांग फेस्टिवल है इसे हम मणिपुर की होली भी कहते हैं, क्योंकि ये उसी टाइम पे शुरू होता है जब हमारी नॉर्थ इंडिया में होली हो रही होती है और यहाँ के मैताई लोगों के द्वारा ये मनाया जाता है। और इस सिलसिले में मतलब इस फेस्टिवल के टाइम पे ये 5 दिन में फेस्टिवल चलता है इनका, इसका हाईलाइट जो होता है वो एक नृत्य होता है ताबाल चोंगबा। ताबल चोंगबा ये एक नृत्य होता है, मणिपुरी फोक डांस है। उसमें क्या करते हैं, ट्रेडिशनल डांस उनका, उसमें क्या करते हैं कि लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके और एक सर्किल बना करके डांस करते हैं। और ये वहाँ पे काफी फेमस भी है, आपने देखा भी होगा न्यूज में। तो ये 5 दिन का एक ऐसा नृत्य कार्यक्रम होता है इनका। क्वेश्चन नंबर 13, द 8th edition of Ved Shiv Business Media India's Pharma Fair IFF 2023 will be organized in which state from March 17 to 18, 2023। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए है उत्तर प्रदेश, बी है गुजरात, सी है राजस्थान, डी है महाराष्ट्र या ई है मध्य प्रदेश। तो ये जो 8th edition ऑफ वेद शिव मीडिया इंडिया फार्मा फेयर जो भी था, ये फेयर ये लखनऊ में आयोजन किया गया था इसका, और लखनऊ हमारा उत्तर प्रदेश में है, तो इसका ऑप्शन ए जो है उत्तर प्रदेश ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी, ऑप्शन बी है फेयर इलेक्शन, ऑप्शन सी है सेव डेमोक्रेसी, ऑप्शन डी है फेयर इलेक्शन एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी, ऑप्शन ई है सेव डेमोक्रेसी एंड सेव नेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी। ये इस बार का इनका थीम भी था। इसमें बेसिकली करते क्या है, इसमें एक्चुअली देखिए 25 कंट्रियों ने इसमें वर्चुअली हिस्सा लिया था। और ये क्यों लेते हैं, ये अपनी नॉलेज, अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज, अपने एक्सपीरियंस को डेमोक्रेटिक कंट्रीज के को शेयर करते हैं। मतलब ये 25 कंट्रियां डेमोक्रेटिक कंट्रियां थी और ये आपस में ही अपने सारे एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं ताकि डेमोक्रेसी को और ज्यादा मजबूत और इजी बनाया जा सके लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेट CM हैज अनवील्ड द आइकॉनिक डकोटा एयरक्राफ्ट फॉर पब्लिक व्यूइंग। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए है महाराष्ट्र, बी है तमिलनाडु, सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश या ऑप्शन ई है केरला। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। ये जो डकोटा एयरक्राफ्ट है ये 18 जनवरी को उड़ीसा लाया गया था कोलकाता से, और ये तब काफी बुरी हालत में था। इसे रिपेयर करके, इसे ठीक करके और इसे लोगों के देखने के लिए अब खोल दिया गया है और इसे मतलब उड़ीसा का जो एयरपोर्ट है वहीं पे रखा गया है। ये उड़ीसा के जो वहाँ के तत्कालीन CM नवीन पटनायक साहब, वहाँ के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर जो थे हमारे बीजू पटनायक, उनके 107 बर्थडे पे इसका अनावरण किया है डकोटा एयरक्राफ्ट का। और इसके पीछे की कहानी ये भी कही जाती है कि इसी एयरक्राफ्ट से ये बीजू पटनायक साहब जो हमारे भूतपूर्व CM थे, उन्होंने रेस्क्यू किया था इंडोनेशिया के वाइस प्रेसिडेंट को, और ये एयरक्राफ्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी यूज हुआ था। तो ये इस एयरक्राफ्ट की जो वैल्यू है वो वैसे भी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। विच UT's गवर्नमेंट हैज सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2023 by organizing a plantation program under the theme पेड़ लगाओ बेटी के नाम। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए है दिल्ली, बी है छत्तीसगढ़, सी है जम्मू एंड कश्मीर या डी है लद्दाख या ई है पुडुचेरी। तो इसका जो ऑप्शन सी है JNK वो सही ऑप्शन होगा। पेड़ लगाओ बेटी के नाम, ये वहाँ की जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो मिडिल स्कूल की, उनके द्वारा चलाया गया ये कार्यक्रम था, प्लांटेशन प्रोग्राम था, जिसमें वो NH44 है बेसिकली। NH44 आपको पता होगा, उसके किनारे इन्होंने काफी सारे पेड़ लगाए। और ये NH44 की अगर बात करें तो ये नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर इसे कहते हैं, और ये इकलौता जो ऐसा है NH44 जो नॉर्थ से साउथ को, कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ओपन मिलिट्री सर्विस टू वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है साउथ कोरिया, बी है कोलंबिया, सी है जापान, डी है थाईलैंड या ई है UK। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी कोलंबिया। जैसे आपको पता ही होगा कि यहाँ पे 18 से 24 साल के जो भी मेन होते हैं
जो भी वहाँ के मर्द होते हैं उनको कंपलसरी होता है 18 से 24 साल तक वो मिलिट्री सेवा करें, अपने देश की सेवा में अपना योगदान दें। लेकिन 25 साल में पहली बार अब ये मौका जो है, ये सौभाग्य वहाँ की महिलाओं को भी दिया जा चुका है। अब वो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैज अनाउंस्ड द डिसीजन टू कार्व आउट हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 15, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 19, ऑप्शन डी है 18, ऑप्शन ई है 20। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 19। ये आपको पता होगा, आपको नई न्यूज रही नहीं कि वहां पे 19 नए जिले जोड़े गए हैं। इन्होंने अपने बजट भाषण में ये कहा था, श्रीमान गहलोत साहब ने। पहले का जो था पुराने 33 जिले थे और ये 19 नए जिले जोड़े जाएंगे और 3 नए संभाग कहिए या डिवीजन कहिए, अगर आप डिवीजन भी समझते हो, डिवीजन कहिए, ये जोड़े जाएंगे। और पहले कितने डिवीजन थे हमारे पास? 7। ये जो 3 नए संभाग जो हैं, इनका नाम पाली, सीकर और बांसवाड़ा है। डिविजनल हेडक्वार्टर्स से पहले एक जगह से दूसरे जगह पे जाने में करीब 100 किलोमीटर कोई दूर होते थे, तो वहां जाने में काफी टाइम वेस्ट होता था। तो काफी टाइम से लोगों की ये मांग हो रही थी कि भाई नए जिले बनाए जाएं, नए संभाग बनाए जाएं, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने में जो दिक्कत आ रही है वो शॉर्ट आउट हो जाए। तो इसलिए वहां पे 19 नए जिले जोड़े गए। आपको पता होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू से पहले राज्य होता है, उसके बाद फिर संभाग होता है, फिर जिला होता है, फिर तहसील होता है, फिर ग्राम पंचायत होता है। ये हायरार्की होती है इनकी। तो पहले का संभाग 7 था, उसके बाद जो जिला आता है वो 33 था, लेकिन अब 19 नए जिले जोड़े गए हैं। अब देखते हैं अभी ये प्रोसीजर में है कितने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु हैज इनॉग्रेटेड द ग्लोबल माइलेट कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। अब ये देखिए पीएम नरेंद्र मोदी जो है ये इनॉग्रेट कर रहे हैं ग्लोबल माइलेट या श्री अन्न, और ये किया गया था 18 मार्च को। इसके बाकी सारे ऑप्शन देख लेते हैं। ए हमारा नरेंद्र मोदी, बी है अमित शाह, सी है राजनाथ सिंह, डी है द्रौपदी मुर्मू या ई है जगदीप धनखड़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए नरेंद्र मोदी। Question number 20. Which of the following state government has recently approved 10% horizontal reservation in government jobs to state workers? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए है उत्तर प्रदेश, बी है गुजरात, सी है राजस्थान, डी है महाराष्ट्र या ई है उत्तराखंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ई उत्तराखंड, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे अभी 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया वहाँ के स्टेट वर्कर्स को, और ये मामला काफी टाइम से वहाँ पेंडिंग था। वहाँ के लोगों को काफी 10-12 साल से वो डिमांड कर रहे थे। तो अभी कुछ दिन पहले ये वहाँ के जो तत्कालिक गवर्नर है उन्होंने इसे अप्रूवल दे दिया है। 10% रिजर्वेशन अब वहाँ के लोगों को दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। इंडियन रेलवेज टू बिकम नेट जीरो कार्बन एमिटर बाई विच ईयर। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 2025 ए है, ऑप्शन बी है 2030, ऑप्शन सी है 2035, ऑप्शन डी है 2040, ऑप्शन ई है 2047। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी 2030। अभी जो हमारे रेल मिनिस्टर हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में लिखित में ये बात कही थी कि हमारा जो रेलवे है वो 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर हो जाएगा। हम ऐसे रिसोर्सेज का यूज करने से सोलर एनर्जी हो गया जिसमें कि हम कार्बन का उत्सर्जन ना के बराबर करेंगे। और ये भी कहा था कि 2023 के अंत तक दिसंबर में सारी ट्रेन का इलेक्ट्रिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इंडिया एंड विच कंट्री हैव इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशंस जेफरी बावा इन न्यू दिल्ली। इसके ऑप्शन हैं। ए ईरान, बी मालदीव्स, सी है भूटान, ऑप्शन डी है मॉरिशस, ऑप्शन ई है श्रीलंका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं पहले। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई श्रीलंका। और ये जो है जेफरी बावा ट्रस्ट, ये श्रीलंका के एक आर्किटेक्ट हैं जेफरी बावा, उनका ये ट्रस्ट है। यहाँ पे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं श्री एस जयशंकर प्रसाद जी, उनके द्वारा और श्रीलंका के हाई कमीशन जो न्यू दिल्ली में है, इन दोनों के द्वारा यहाँ पे इसका अनावरण किया गया नेशनल गैलरी फॉर मॉडर्न आर्ट में नई दिल्ली में। आप देख सकते हैं कि ये जो पेंटिंग्स हैं ये मॉडर्न और ट्रेडिशन दोनों का एक मिक्सचर है। और इंडिया और श्रीलंका के 75th डिप्लोमेटिक रिलेशंस के उपलक्ष्य में इसका अनावरण किया गया। क्वेश्चन नंबर 23, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द न्यू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU फील्ड ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर इन विच सिटी।
इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बेंगलुरु, बी है न्यू दिल्ली, सी है हैदराबाद, डी है अहमदाबाद या ई है मुंबई। तो पहले से करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी जो है न्यू दिल्ली वो सही होगा। ये 22 मार्च को इन्होंने 6G भारत 6G का डॉक्यूमेंट जो है उसे लॉन्च किया और इसके साथ ही कॉल बिफोर एक ऐप का भी लॉन्च किया गया, कॉल बिफोर यू डी। ये ऐप का पर्पस ये है कि जो इलीगल खुदाई होती है, जैसे कि अब किसी ने इलीगली आपके घर के बाहर की गड्ढा खोद दिया, किसी या म्यूनसिपैलिटी ने गड्ढा खोद दिया, तो ये नहीं करेंगे। इन्हें कोई भी गड्ढा खोदने से पहले यहाँ पे इस ऐप के थ्रू अधिकारियों से परमिशन लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपके घर के बाहर एक ऑप्टिकल फाइबर गई हुई है और इनके गड्ढा खोदने से यहाँ पे इसके नुकसान पहुंचता है, ये ऑप्टिकल फाइबर डैमेज हो जाती है, तो अब ये डैमेज की भरपाई कौन करेगा? ये तो कहेंगे भाई हमें तो पता ही नहीं था। तो ऐसी दुविधा ना हो, ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, इसके लिए अधिकारियों को पहले इनसे परमिशन लेनी होगी। इससे संबंधित अधिकारी जो है इन्हें परमिशन देंगे, तब जाकर के ये यहाँ पे खुदाई का काम शुरू कर सकते हैं। इसका तो बेसिक जो एम है, इसका उद्देश्य जो है कि देश में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की रक्षा करना, इसका मेन एम है। और ये जो एजेंसी आप देख रहे हैं ITU, ये UN की एक एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली नोटिफाइड तंताई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज द 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द स्टेट? इसके करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए है महाराष्ट्र, बी है तमिलनाडु, सी है उड़ीसा, डी है आंध्र प्रदेश या ई है केरला। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु ने अभी इसे 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेट का अपने घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 25, राम साहेब प्रसाद यादव हैज बीन इलेक्टेड एज द थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ईरान, बी है नेपाल, सी है भूटान, ऑप्शन डी है पाकिस्तान या ई है बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी, नेपाल के ये अभी तीसरे प्रेसिडेंट चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च ट्रू गोल्ड? इसके ऑप्शन है। ए आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, इसका ऑप्शन बी है एक्सिस म्यूचुअल फंड, ऑप्शन सी है एडविलिस म्यूचुअल फंड, ऑप्शन डी है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड या ऑप्शन ई है HDFC म्यूचुअल फंड। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। इस स्कीम के थ्रू, इस इंश्योरेंस के थ्रू इन्होंने लाइफ सेविंग स्कीम एक बनाई है, इसमें वो लाइफ टाइम तक मतलब कुछ इंटरेस्ट देंगे। मतलब इसके डिफरेंट टाइप के 3 प्लान हैं इसमें, आप इसकी वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज रिसीव्ड द हेल्दी सिटी अवार्ड फॉर स्मोकिंग लॉज? इसका ऑप्शन है। ए बेंगलुरु, बी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है भोपाल या ऑप्शन ई है मुंबई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन ए बेंगलुरु से करेक्ट ऑप्शन होगा। इसे हेल्दी सिटी का अवार्ड मिला है, ये स्मोकिंग फ्री सिटी बन गई है। क्वेश्चन 28, हु हैज बीन अपॉइंटेड टू द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर बॉलस्टरिंग बायलैटरल टाइज? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी है रतन टाटा, ऑप्शन सी है गौतम अडानी, ऑप्शन डी है शिव नादर या ऑप्शन ई है प्रीति अडानी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, श्री रतन टाटा जी। और इन्हें ये जो पुरस्कार है इनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए मिला है। पर्टिकुलरली बात करें तो ये ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में दिया जाने वाले एक अवार्ड है जो श्री रतन टाटा जी को दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 29, who has been selected for the Sangeet Kalanidhi Award for 2023 by the Music Academy? तो ऑप्शन है। ए जयात बीका लक्ष्मी, ऑप्शन बी है बॉम्बे जयश्री, ऑप्शन सी है YKC वाडियार या ऑप्शन डी है त्रिशिका कुमारी देवी या ऑप्शन ई है प्रमोदा देवी वाडियार। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बॉम्बे जयश्री, ये ऑप्शन सही होगा। ये जो अवार्ड है संगीत काल निधि, एक संस्कृत वर्ड है, जैसे कि आप समझ रहे होंगे। संगीत का मतलब तो संगीत ही होता है। काल निधि, इसका काल का जो मतलब होता है उसका आर्ट से मतलब है, और ये निधि इसका मतलब होता है ओशन या फिर ट्रेजर से इसका मतलब हो सकता है। और ये अवार्ड जो है ये ईयरली बेस पे दिया जाता है। जो कार्नेटिक म्यूजिशियंस होते हैं ये उनको दिया जाता है, किसके द्वारा? तो मद्रास म्यूजिक अकेडमी के द्वारा ये दिया जाने वाला ये अवार्ड है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। ISRO is set to organize its annual special program for school children called Young Scientist Program. What is the name of this program? इसका ऑप्शन है युवा, ऑप्शन बी है युविका, ऑप्शन सी है यंग इंडिया,
ऑप्शन डी है युद्ध, या ऑप्शन ई है विज्ञान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन देख लेते पहले, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी युविका। और इसके पीछे इनका क्या एम है, युवा छात्र जो होते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के जो छात्र होते हैं, उनको स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस साइंस में एक बुनियादी ज्ञान प्रदान करना है। इसे देश भर में करीब 150 लोग 150 छात्र चुने जाते हैं जो कि क्लास 11th में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। द 10-day अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज अफिनडेक्स 2023 will be organized in which city from 21st to 30 of March 2023? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बेंगलुरु, बी है जलंधर, सी चेन्नई, डी पुणे, या ई त्रिवेंद्रपुरम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पुणे। और ये जो आप देख रहे हैं अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज अफिनडेक्स, इसमें अफ्रीका के 23 कंट्रीज ने हिस्सा लिया, जिसमें कि टोटल 100 पार्टिसिपेंट्स थे। और ये कार्यक्रम पूना में 22 मार्च को आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 32, हु हैज बिकम द ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर टू विन एन ATP मास्टर्स 1000 टाइटल रिसेंटली? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए है रोहन बोपाना, बी महेश भूपति, सी है सानिया मिर्जा, या डी है युविका बाम्बरी, या ई है प्रजनेश गणेश्वरम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं पहले। इसका करेक्ट ऑप्शन इसके हिसाब से ऑप्शन ए जो है रोहन बोपाना ये होगा। और ये एक इंडियन प्लेयर हैं। इनके काउंटर पार्ट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे, उनका नाम था मैथ्यू इब्डेन, DEN है। इन दोनों ने मिलकर ये खिताब जीता है। तो इंडिया के हमारे ये महेश बोपाना हो गए, और ये जो प्लेयर हैं ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हु वन द सऊदी अरेबिया फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2023? इसका ऑप्शन है सेबेस्टियन वेटल, ऑप्शन बी है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी है मैक्स वेरस्टैपेन, ऑप्शन डी है चार्ल्स लेकर्स, ऑप्शन ई है सर्जियो पेरेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई है हमारा सर्जियो पेरेज। ये 17 से 19 मार्च 2023 के बीच में आयोजन किया गया था ये इवेंट। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। द 2023 एडिशन ऑफ द SAFF चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन विच सिटी फ्रॉम 21st of June to 3 जुलाई 2023? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बेंगलुरु, बी है न्यू दिल्ली, सी है चेन्नई, डी है भोपाल, या ई है मुंबई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन ए बेंगलुरु। और ये टूर्नामेंट का 13th एडिशन है। और ये जो इंडिया है हमारा, ये इसको होस्ट कर रहा है चौथी बार, 4th टाइम इसको होस्ट कर रहा है। और ये एक फुटबॉल मैच है एक्चुअली देखा जाए तो। ये साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हु वन द मेन सिंगल टाइटल एट द ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप? इसके ऑप्शन आप देख लें। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ली सी फिंग, ऑप्शन डी जो है ली सी फिंग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये चाइना के हैं, ये चाइना के, उन्होंने डिफीट किया था शी युंग क्वी को। किसे डिफीट किया था? शी यू क्वी, ये भी चाइना के ही हैं, ठीक है। ये मेंस में था। और अगर वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स में एन से यंग, ये साउथ कोरिया की हैं, उन्होंने डिफीट किया था चेन यू फी चाइना की। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ चेन यू फी, ये 2020 में टोक्यो में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। 2020 के चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इन्हें डिफीट किया है, ये वुमेन्स की मैं बात कर रहा हूँ, इन्हें डिफीट किया है एन से यंग ने। ये कोरिया की, ये साउथ कोरिया की ये है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023? इसका ऑप्शन है ए 10, बी है 12, सी है 5, या डी है 6, या ई है 13। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ई 36। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में हमारा स्थान 13वां है। और इसमें जो अफगानिस्तान है, इस रिकॉर्ड के हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से अफगानिस्तान की जो रैंकिंग है वो सबसे खराब है टेररिज्म के मामले में। और ये जो रिपोर्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क रिपोर्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इन 2023? आप इस पे ध्यान देंगे, ये जो रिपोर्ट किसकी पूछी जा रही है इस पे आप ध्यान देंगे, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से रहता है। इसका ऑप्शन है 135A, ऑप्शन बी है 125, ऑप्शन सी है 115, ऑप्शन डी है 95 या ऑप्शन ई है 104। तो अभी इस बार जो इंडिया की जो रैंकिंग है वो एक्चुअली 126 होनी चाहिए। यहाँ पे 125 है तो इसमें टिक मारेंगे 125 को आउट ऑफ 146, ठीक है। और जो फर्स्ट पोजीशन है हमारा फिनलैंड का है, और जो सबसे लास्ट जो टेररिज्म मैंने अभी बताया अफगानिस्तान, जिसकी स्थिति बहुत खराब है, अफगानिस्तान इस रिकॉर्ड के हिसाब से सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। और लास्ट ईयर हम थे 136 पोजीशन पे और हम अभी अपग्रेड करके 126 पे आ गए हैं। तो इसका ऑप्शन बी आप टिक मार दो। क्वेश्चन नंबर 38, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए 21 मार्च, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 17, ऑप्शन डी है 18 या ऑप्शन ई है 19। ये सारे मार्च की ही बात हो रही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 18 मार्च, यानी कि ऑप्शन डी जो है 18 मार्च, ये करेक्ट होगा। इसमें प्लास्टिक के हार्मफुल जो इफेक्ट है, इसका जो क्या क्या नुकसान हो सकता है हमारे इन्वायरमेंट को, लोगों की हेल्थ को, उसकी जागरूकता को अवेयर करना है। और इस बार इनका जो थीम था वो था क्रिएटिव इनोवेशन, ठीक है, ये इस बार का इनका थीम था। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 20 मार्च। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2023? तो इसका आप देख सकते हैं ये ऑप्शन है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी है, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। ये इस बार का इसका थीम रहा था, और ये 20 मार्च को मनाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको कहा हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 22 मार्च। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2023? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हमारा है, एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। तो इसका हम देख लेते हैं ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। और ये बेसिकली क्या होता है कि ये हाईलाइट करते हैं वाटर के इम्पोर्टेंस को, और ये अवेयर करते हैं लोगों को कि ग्लोबल वाटर क्राइसिस के बारे में ये लोगों को अवेयर करते हैं कि पानी को बचाइए, पानी का वेस्टेज मत कीजिए, पानी का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। और ये हर साल जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है, जैसा कि आप क्वेश्चन में भी देख पा रहे होंगे। तो कभी ऐसा भी पूछ देता है कि भाई ये हमारा जो वर्ल्ड वाटर डे है उसका ये थीम रहा और ये कब मनाया जाता है, आप हमें ये बता दो। तब आपको ये डेट भी याद रखना चाहिए कि ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 41 है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अर्ज्ड द सेंटर टू अलाउ पॉपी, यानी कि पोस्तो जिसे हम कहते हैं, कल्टीवेशन इन द स्टेट। इसके ऑप्शन है ए त्रिपुरा, बी है वेस्ट बंगाल, सी है आसाम, डी है आंध्र प्रदेश या ई है छत्तीसगढ़। तो रिसेंटली हमारी जो सीएम है यहाँ की वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी जी, उन्होंने ये आग्रह किया था गवर्नमेंट से कि भाई हमें पोस्तो यानी कि पॉपी हमारा डेली कुजीन का हिस्सा है, तो इसे हमें खेती करने की परमिशन दी जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पॉपी कोई बड़ी बात तो है नहीं, कल्टीवेशन की ये परमिशन मांग रहे तो कौन सी बड़ी बात है। तो पहले तो आप ये जान लो कि ये किस फैमिली का ये जीव है, जीव ही कह सकते हैं, मतलब प्लांट है जो ये पोस्तो, ये किस फैमिली का है। तो ये जो आप देख रहे हैं पेपवेरेसी, ये इस पोस्तो इस फैमिली का है, और इसी फैमिली का जो होता है वो अफीम भी होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये पोस्तो है, यहाँ पे फ्लावर्स होते हैं और ये फ्लावर्स डिफरेंट कलर के होते हैं, व्हाइट भी होते हैं, पिंक भी होते हैं, रेड भी होते हैं, ठीक है। और अब देखो अब ये क्या है, ये अफीम है हमारा, ये अफीम है। तो क्यों परमिशन गवर्नमेंट नहीं दे रही है, या ये परमिशन जो मांग रही है तो इतना क्यों रेयर है कि भाई सिर्फ 4-5 स्टेट हैं जो इसकी खेती कर पाएंगे विद गवर्नमेंट परमिशन, क्यों वेस्ट बंगाल नहीं कर सकता? तो ये रीजन है कि भाई ये इस अफीम प्रजाति का है, कहीं लोग इसके आड़ में कहीं अफीम ना उगाने लगे, तो इस वजह से बेसिकली ऐसा मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बेगर फ्री सिटी।
इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बेंगलुरु, बी है न्यू दिल्ली, सी है हैदराबाद, डी है अहमदाबाद या ई है नागपुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नागपुर। ये महाराष्ट्र में है। तो रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, वहाँ के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा है कि 144 CRPC के तहत ये जो भीख मांगते हैं लोग, ये गैर कानूनी है और ऐसा ये नहीं करेंगे लोग, ऐसा ये कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग मेट्रो बिकम द फर्स्ट टू एक्सेप्ट डिजिटल करेंसी फॉर पार्किंग। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बेंगलुरु मेट्रो, बी है दिल्ली मेट्रो, सी है कोची मेट्रो, डी है कोलकाता मेट्रो या ई है मुंबई मेट्रो। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो सी होगा, कोची मेट्रो। रिसेंटली कोची मेट्रो ने IDFC फर्स्ट बैंक जो है उनके साथ मिलकर ये इनिशिएटिव शुरू किया है डिजिटल करेंसी का वहां पे पार्किंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। इंडिया विल होस्ट द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन 18 मार्च इन विच सिटी। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए वाराणसी, बी है न्यू दिल्ली, सी है भुवनेश्वर या डी है अहमदाबाद या ई है मुंबई। तो ये बेसिकली होने वाला कहाँ है? काशी में। और काशी कहाँ है? वाराणसी में। और वाराणसी कहाँ है? यूपी में। ठीक है, आपको पता होगा कि ये वाराणसी जो है हमारा, ये फर्स्ट कल्चरल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन हैज लॉन्च द ATL फ्रेमवर्क। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ATL फ्रेमवर्क? इसका ऑप्शन है ATL संकल्प, इसका ऑप्शन बी है ATL सारथी, इसका ऑप्शन सी है ATL शक्ति, ऑप्शन डी है ATL सामर्थ या ऑप्शन ई है ATL आयोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन बी जो हमारा है ATL शक्ति, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, और ये अटल इनोवेशन मिशन जो है ये नीति आयोग के तहत स्थापित किया हुआ भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जो कि 2016 में शुरू किया गया था। और अटल सारथी एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा है और इसका उद्देश्य ये है कि अटल टिंकरिंग जो लैब्स हैं उनके बढ़ते इकोसिस्टम को मजबूत करना है। और ये लैब्स कैसे होते हैं? स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनका नवीनीकरण और उनकी आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इंडिया हैज साइंड एन MOU विथ विच कंट्री फॉर ए सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। इसका ऑप्शन है। ए फ्रांस, ऑप्शन बी है रशिया, ऑप्शन सी है UK, ऑप्शन डी है USA या ऑप्शन ई है कनाडा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा USA। ऑप्शन डी जो हमारा है USA। हाल ही में इन्होंने लिथियम का जो भंडार मिला था JNK में, तो उसके जो सेमीकंडक्टर बनाने की जो इन्होंने MOU साइन किया है USA के द्वारा, ये न्यूज में काफी चर्चा का विषय भी बना हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड द मैकमोहन लाइन एज द इंटरनेशनल बाउंड्रीज बिटवीन इंडियाज अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है रशिया, ऑप्शन सी है UK या ऑप्शन डी है USA या ऑप्शन ई है कनाडा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा USA, ऑप्शन डी। ये जो मैकमोहन लाइन है ये इंडिया चाइना के बीच की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसके बीच की जो लाइन है उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं, उसे डिवाइड जो करती है। तो ये आपको पता होगा कि पिछले साल जो चाइना और इंडियन सोल्जर्स के बीच में क्लैश भी हुआ था इस अरुणाचल प्रदेश को लेकर के। तो चाइना ने ये क्लेम किया कि भाई अरुणाचल प्रदेश जो है ये हमारे भारत का हिस्सा नहीं है, ये हमारे चाइना का हिस्सा है। तो इसी के बिहाफ में अभी USA ने ये मतलब स्टेटमेंट दिया है ऑफिशियली, मतलब इन्होंने इन्हें संयुक्त रूप से और क्षेत्रीय अखंडता के लिए समर्थन व्यक्त किया है USA ने भारत का, कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है और USA इसका समर्थन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद वर्ल्ड बैंक टू कंस्ट्रक्ट द ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट इन हाउ मेनी स्टेट्स। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन 6 है, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7, ऑप्शन ई है 8। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए 4। ये 4 स्टेट से होकर गुजरेगा। ये करीब करीब 781 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है जो कि 4 स्टेट जो हमारे हैं, हिमाचल प्रदेश जो है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है, ये 4 स्टेट होकर ये गुजरेगा। और इसका जो टोटल कॉस्टिंग जो बैठेगी वो 7,662 करोड़ अप्रोक्स, से ज्यादा ही बैठेगा लेकिन ये अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ। और जो वर्ल्ड बैंक ने जो लोन सैंक्शन किया है वो 500 मिलियन
$US का किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO एंड MD ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए है राजेश वर्मा, बी है राजीव कुमार, सी है दीक्षित जोशी, ऑप्शन डी है रोहित जावा, या ऑप्शन ई है संजीव कुमार वर्मा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। जो ऑप्शन डी है रोहित जावा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर फॉर सी चेंज क्लाइमेट। ये सी चेंज क्लाइमेट एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि क्लाइमेट के मतलब बदलते स्वरूप या क्लाइमेट को सिक्योर रखने पे, सेफ रखने के लिए काम करती है ग्लोबली। ये ग्लोबल है। इन्होंने कैंपेन भी चलाया था। फिर इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नूरा फतेह, ऑप्शन बी है माधुरी दीक्षित, ऑप्शन सी है कैटरीना कैफ, ऑप्शन डी है श्रेया घोषाल, या ऑप्शन ई है अनुष्का शर्मा। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, एक्चुअली ये श्रेया घोषाल नहीं होगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये होगा श्रेया घोड़ावत, श्रेया घोड़ावत, ये घोषाल नहीं होगा। ये श्रेया घोड़ावत, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी जो है श्रेया घोड़ावत, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये सी चेंज क्लाइमेट, ये एक ग्लोबल कैंपेन है जो क्लाइमेट एक्शन के महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाता है और ये बताता है कि महिलाओं का इसमें क्या योगदान है और दुनिया में क्लाइमेट चेंज को लेकर के ये जागरूकता फैलाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी श्रेया घोड़ावत। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी सुझाव या आप कोई भी कंप्लेन या कमेंट करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।